जोरदार। इनको धमकी देना पड़ेगा ऐसा नहीं थोड़ा सा आवाज होता है ना, इसको बोल देते हैं। हाँ, और बच्चे तो आप चाहते हो कि आईडी ब्लॉक, देखो ये बहुत अच्छे आदमी है। मैं बोलता हूँ सर आईडी, बोले यार कमाल है तुमने। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। आज हम लोग जस्ट फॉर्मल बातें करेंगे क्योंकि दोपहर में हमारा कोई मीटिंग है यहाँ पर ही, तो खास करके मैं उसी के लिए आया था। तो मैंने धर्मांग भाई और गढ़वी साहब को बोला कि जब अपन आ ही रहे तो कुछ मेन लीडरों से भी मुलाकात की जाए, और एक मतलब क्या होता है कि एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तो एक भरोसा डेवलप होता है, क्योंकि आज एक इंसान दूसरे इंसान से डरा हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने, एमएलएम इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, उसकी जैसा पैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 24 सालों से उस इंडस्ट्री के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। 16 सालों से हमने सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोडक्शन किया, तो भी लोग उसमें कर नहीं पा रहे बिकॉज हब नॉलेज की वजह से लोग उसमें आ रहे। अब जिन्होंने भी कंपनियां चालू करने की कोशिश की तो उसके लिए एक सर्टन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आप चीज़ों को चालू कर सकते हैं। लेकिन आज तक जिन्होंने भी कंपनियां चालू की उन्होंने सिर्फ अपने गड्ढे भरने के काम किए, तो उसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरा, इससे पहले कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था। रात को 2 लीडरों का झगड़ा हो जाता था आपस में, दूसरे दिन 2 नई कंपनी, फिर उसमें से 10 अलग अलग कंपनियां, तो ऐसे ही चलता था। तो अभी 27 महीने हमें हो चुके हैं और इन 27 महीनों में हमने टाइम टू टाइम पे आउट दिए हैं, दिन में 4-4, 5-5 बार, और सिस्टम को डे बाय डे हम लोग बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। अभी मैं बिलिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। आज के देखो हमारा आज टर्नओवर करोड़ों में चला गया। तो क्या होता है, हर एक की नजरें होती है। पहले हमारा बिल मैन्युअल बनता था, अभी प्रोडक्ट आने के लिए 2-3 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन आज हम इंडिविजुअल सबका बिल बना रहे हैं। पहले क्या होता था, 1.5 लाख किसी ने दे दिया था तो अकेले के नाम पे बिल जाता था। पहले माल आगे निकल जाता था, बिल बाद में जाता, क्योंकि अकाउंट में आया तो बिल बनाना ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख में से हम लोग 20 लोग एक्टिव हो तो 20 के हम लोग बिल उसी टाइम बनाते हैं और उसी टाइम हम लोग रिलीज करते हैं। तो अभी उसके ऊपर मेरा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम चल रहा है। बेसिकली ये कंसेप्ट चलता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। ओके, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और जिससे हमारा काम आने वाले 15 से 20 दिन में बहुत आसान हो जाएगा। कि जो बंदा एक्टिवेट जैसे ही हो जाएगा उसी टाइम उसका बिल बन जाएगा, आपके पोर्टल पे आपका जीएसटी का बिल दिखेगा, तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा उसी सेकेंड। हमारे अकाउंट्स के लिए भी इजी कर दिया है मैंने, मतलब उसमें कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से उनको डालना है और क्लिक कर देना है। जिस काम के लिए उनको 45 दिन लगते थे, वो काम आने वाले 15 दिन में जिंदगी भर के लिए सिर्फ 45 सेकंड में हो जाएगा। काम इतना कर रहे, टैली के ऊपर में हम 7 से 8 लाख रुपए खर्च करके कस्टमाइजेशन बना रहे टैली के ऊपर। मतलब यहां से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उस बिल को, सिर्फ टू एंड फ्रॉम डालना है, कहां से कहां तक आपको परचेज बिल चाहिए, क्योंकि बिल मैंने सबके बना दिए। तो अकाउंट का काम इतना आसान हो गया कि जहां पर मुझे 200 अकाउंटेंट आगे जाके लगने वाले थे, आज वही काम एक अकाउंटेंट से होगा। इतना ऑटोमेशन हम लोग करते हैं। ट्रांजेक्शन आईडी अपलोड करने का इजी कर दिया हमने। तो हर एंगल पे तकरीबन 200 के करीब अलग अलग लॉजिक्स पे मैं काम कर रहा हूं। तो ये बिजनेस चलाने के लिए खाली आप प्रोडक्ट तो बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ो प्रोडक्ट आपने बना लिया, प्रोडक्ट बनाना भी आसान है, छोड़ो एक बार बना भी लिया। दीवार बनाना आसान है कि सॉफ्टवेयर बनाना आसान है, मुझे बताओ। तो इस तरह से हर एंगल से काम करना होता है। जैसे हम लोग 16 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, और खास करके मैग्नेटिज्म में 16 साल से मैं बायोमैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मैग्नेट्स के क्या बेनिफिट्स है। वी आर अ इन्वेंटर, वी आर अ पायोनियर, वी आर अ मैन्युफैक्चरर। जो लेवल पे आज हम बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर हजारों बुक्स है, मैंने ढूंढ के निकाली 1200-1300 बुक्स तो आज मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है। करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन मैंने लाई, ढूंढ के लाई। आज अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो अगले 550 साल तक खत्म नहीं कर पाओगे। इतना ऑलरेडी रिसर्च और स्टडी ऑलरेडी बायोमैग्नेटिज्म पे हो चुका है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लोग समझ नहीं पा रहे। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है।
इस रूम के अंदर जैसे ऑक्सीजन मौजूद है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही आपका हार्ट और आपका ब्रेन काम करता है। हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है एनवायरमेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से। ओके, जो आज हमें कम मात्रा में मिल रहा है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा बढ़ते जा रहा है, रेडिएशन बढ़ते जा रहा है, 5G ने एंट्री कर दी है और लोगों की ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। साइंटिफिकली हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 150 साल टिक जाए इस हिसाब से कुदरत ने बनाया है, लेकिन आज 40, 50, 45, 55 में हम उसको खत्म और बर्बाद कर देते हैं। तो हेल्थ के सब्जेक्ट में तो हम बात करेंगे, लेकिन आज ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लीडर आए हैं आप एक लेवल पे अचीव कर चुके हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग भी ह्यूज चल रहा है मेरा, और आज भी हम 16 साल से एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, और आज भी अगर मैं 10 ट्रक माल बनाऊं तो दूसरे दिन कुछ भी नहीं बचता है। तो रिजल्ट किस तरह से आ रहा है आप देखो जिस प्रोडक्ट में रिजल्ट है ना वही चलता है, पब्लिक उसी को एक्सेप्ट करती है। पब्लिक किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, और यही हालात पूरे हिंदुस्तान में है। आज हमारी 70, 80 मीटिंग्स पूरे हिंदुस्तान में होती है। वही मीटिंग केरला में भी, केरला में आज सबसे ज्यादा मीटिंग केरला में हो रही है, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इवन केरला में मैं कभी गया भी नहीं जिंदगी में, फिर भी वहां पर 700-800 ज्वाइनिंग्स आ रही है ना। वो मेरी लैंग्वेज समझते हैं ना वो क्या बोल रहे हैं मुझे कभी समझ में आता है। तो प्लान इतना बेहतरीन बनाया है और सिस्टम इतनी अच्छी बनाई है। 27 महीने का सक्सेस अभी अपने पास है, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम 1000 दिन पार करेंगे। जब भी कोई कंपनी 1000 दिन पार कर लेती है तो उसका आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। क्योंकि 1000 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरे ऑफिस में खुद में 300-400 लोगों को मिलता रहता हूँ, और 250-300 तो औसत लोग हमारे पास आते हैं। तो सबके साथ मुलाकात होती है और कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करना पता चल जाता है। दिस इज द ओनर ड्रिवन बिजनेस। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा बंद रखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ आपको करियर को फोकस करके चलना है। खास करके देखो आप लोग गुजराती लोग हैं ना, आपका पूरी दुनिया में आपकी ओर देखने का नजरिया कुछ अलग है। लोग आपको एज अ बिजनेसमैन समझते हैं। मतलब कोई भी अगर गुजराती में बात करेंगे ना तो भले किधर नौकरी कर रहा है तो भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं धंधा कर रहा होगा, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है। तो ऐसी छाप है आपकी, और आप गुजराती लोगों की वजह से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज है। और शायद अगर हम लोग कोई साउथ में या कहीं आसाम और कोई बंगाल में अगर होते तो इतनी ग्रिप हम नहीं ले पाते। आज मैं ऐसे बहुत सारे कंपनियों को जानता हूँ कि जो उनके डिस्ट्रिक्ट में भी उनको कोई नहीं जानता, 8-8 साल से काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग 780 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो ये एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ये हर चीज को देखना पड़ता है, तब जाके आज हजारों लाखों लोगों का करियर अपने साथ में है। तो हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक अच्छा करियर मिला है, अच्छी प्रोडक्ट मिली है अपने पास, आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट मिली है। परसों हम लोग 5-6 दिन पहले हम लोग दिल्ली में थे, धर्मांक भाई भी थे, दिनेश गढ़वी साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, तेजेश पंड्या साहब भी थे। तो पूरा 5 माले का बिल्डिंग लिया हमने, बेसमेंट प्लस 4th, और बहुत खूबसूरत बना रहा हूँ। और मेरे ख्याल से पिछला ऑफिस हमने 5 दिसंबर को ओपन किया था, और तकरीबन हम दिल्ली में भी 5 दिसंबर का ओपनिंग का प्लानिंग कर रहे हैं। तकरीबन पूरा 1 से 1.25 करोड़ रुपए हम लोग पूरे ऑफिस के लिए खर्चा कर रहे हैं। मतलब एक बार दिल्ली का और एक बार मुंबई का ऑफिस अगर आप देख लोगे, मुंबई का ऑफिस भी बहुत बेहतरीन, अभी और हम लोग रिन्यूएट कर रहे हैं उसको। बस 2 जगह पे बंदा आ जाएगा, 28-30 महीने का आप अगर जर्नी उसको दिखा दोगे जो अपना सक्सेस है, तो फिर कोई ना बोलने वाला मिलेगा, जो बोलेगा उसके जैसा बदकिस्मत इस दुनिया में नहीं है। अपना बिजनेस करते करते भी इसको साइड में किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस लेवल पे हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। दैन अभी कंट्री ओनरशिप के बारे में भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक कंट्री में 4-4, 5-5 लोग हो। हम क्या करेंगे, उसको 2 कंपनियां खोलने के लिए बोलेंगे कंट्री ओनरशिप में। एक में वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा और एक कंपनी होगी पे आउट देगी। उसके लिए मैं ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहा हूँ, तो जिससे क्या होगा कि किसी भी कंट्री में हमें जाना आसान हो जाएगा, और उसको सिर्फ हम क्या करेंगे, पिन बेचेंगे, माल तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर वो 4-5 ओनरशिप करने से क्या होगा, हम लोग अलग अलग कंट्री में इजीली जा सकते हैं। मतलब मान के चलो एक पिन की कॉस्ट है 10,000 रुपए, तो सामने वाले को पड़ेगी 8,000 रुपए में। तो 8,000 रुपए में हम प्रोडक्ट भी देंगे, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी देंगे, और इंडिया में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो जाएगा तो हम लोग सेम टाइम उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसे लेके हम हिंदुस्तान में तो पैसा लेकर आ जाएंगे, और आपका कहीं में भी मैचिंग होता है पूरे वर्ल्ड में, तो आपको अगले 1 ही घंटे में पैसा मिल जाएगा। इस तरह से पूरा हम लोग इसको वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं। ये
क्योंकि बिजनेस बहुत आसान है और दिन में लाख सवा लाख रुपए लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और पैसा कमाने का जो मजा है, जो पैसा आता है उसका एक मजा अलग है। जो पैसा आएगा उसको अच्छी तरह से आप यूटिलाइज करो, संभाल के रखो और कुछ डेवलपमेंट में भी लगाओ। ऐसा नहीं कि 100 रुपये आ गया तो 100 रुपये पूरा घर पे लेके जाना है। एक 20-25 रुपये आप नीचे टीम पे डेवलप करो, वो अपना डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान से अच्छा रिस्पांस है और कुछ पॉइंट्स में लिखकर लेकर आया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। और फिर अपनी दोपहर में भी मीटिंग है। कितना बजे? अच्छा, इधर ही 1 बजे तक है। जुड़ने का नहीं आप वहाँ पे कितने बजे? बहुत टाइम के बाद आए हो। अच्छा, बहुत टाइम के बाद आए आता है। बहुत बढ़िया। तो कुछ पॉइंट्स में लाया हूँ। जैसे कि अभी हमने तकरीबन 9 लैंग्वेज में, 9 से 10 लैंग्वेज में फिल्म बनाई है, जिसमें गुजराती भी शामिल है। तकरीबन 90-95% काम ये 9 फिल्मों के ऊपर हो चुका है। तो गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साउथ की 5 लैंग्वेज, उड़िया, बंगाली, दैन फिर आसामी लैंग्वेज में हमने ली है। तो तमाम उस एरिया को हम लोग कवर करेंगे, तो जिससे लोग समझ पाएंगे ये चीज़ क्या है। और आज हमारे जो हमने फिल्म बनाई 1-1.5 महीना हो गया, तो तकरीबन सारे फिल्मों को मिला के 6 लाख के करीब हमारे व्यूवर्स भी हो चुके, सब्सक्राइबर भी हो चुके। और फिल्म लंबी होने के कारण तकरीबन मेरे को अभी पिछले टाइम 15 दिन पहले देखा था यूट्यूब पे भी मुझे कुछ $800-900 मिला। अभी तक लिया नहीं मैंने, कनेक्ट नहीं किया। तो सोचो $800-900 मतलब आके पड़ा। मुझे बैंक अकाउंट कॉन्फ़िगर करने के लिए भी टाइम नहीं, इतना कहीं पड़े रहते हो। गूगल ने ईमानदारी से पैसा देता है जैसे हम लोग देते हैं। बहुत बार क्या होता है, अभी गोवा की बात है, अभी कल भी अभी के गुजरात के कोई बंदे थे, उनका भी मेरे ख्याल से ऐसा कमीशन निकल गया। एक डायरेक्ट नहीं हुआ था लेकिन दोनों साइड चल रही थी। तो गोवा का एग्जांपल बताता हूं। वो बंदे का 84,000 का पे आउट निकला। तो रात को मुझे फोन आया कि एक बंदे का 84,000 का पे आउट निकला। तो मेरे को लगा यार ऐसा कैसा हो गया सिस्टम, 84,000 कैसे क्या रिलीज कर दिया। तो मतलब रुको, उसको छोड़ के बाकी सबको पैसा दो, उसको छोड़ दो। तो उसका आईडी नंबर, यूजर आईडी लिया, मैंने गया देखा, मैंने उसका पूरा यूजर आईडी, पैनल, एडमिन सब जगह पे देखा। तो उस बंदे ने, किसी ने उसको जबरदस्ती जोड़ दिया था गोवा में, और उसके एक साइड से भी एक बंदा दे दिया, दूसरे साइड से भी एक बंदा दे दिया। अभी एक साइड से जो दिया उसने खुद के आईडी से रेफर करके नीचे दिया, तो वो लाइन उसकी बढ़ती गई। उसने क्या किया, थोड़ा दयालु था, तो उसने एक साइड से उसके आईडी से नीचे, तो दोनों साइड से उसका काम चलने चालू हो गया। लेकिन ये बंदे ने कुछ किया नहीं। तो 15-20 दिन, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उसको मिला, तो बोला यार देख तेरे दोनों साइड से लोग चल रहे हैं, तो तू भी कुछ तो काम कर। तो उसने क्या किया, एक बंदा अपने नाम से रेफर कर दिया, 2 डायरेक्ट चाहिए थे, एक रेफर कर दिया। और उसको भी अंदाजा नहीं था, उसको लगा लेफ्ट और राइट अभी मेरा लैप्स हो गया। और रात की जैसी साइकिल रन हुई, उसका 84,000 का कमीशन निकला। क्योंकि कंपनी सिस्टम ने क्यों रोके रखा था, उसके 2 डायरेक्ट हुए नहीं थे। एक डायरेक्ट तो हुआ था उसका, मतलब वो जो विक्रमी दिया था, उसने एक डायरेक्ट जैसे ही कंप्लीट किया, सीधा 84,000 का पे आउट निकला। और जैसे 84,000 का पे आउट निकला, तो उसके अपलाइन का फोन आया, सर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ तो गड़बड़ी है। उस बंदे का आज 500 की जगह 84,000 का चेक निकला। मैं बोला अरे नया बंदा सॉफ्टवेयर के बारे में इतना जानता है। तो मैं गया तो देखा, तो सिस्टम अपनी कितनी अच्छी, अगर हम चाहे तो कमांड दे सकते थे कि भाई तेरे 2 डायरेक्ट नहीं तो लैप्स, लेकिन उसको 84,000 मिला और आज बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। इस तरह से ये जो बिजनेस है ना, ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में लेके जाने जैसा लोग, आप लोग पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी है। गुजरात के लोगों ने जिस लेवल पे इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस की है, शायद ही किसी ने की होगी, बराबर। और खास करके हमारे अदानी साहब, हमारे मुंबई में कालवादेवी में आज से कुछ सालों पहले वो घूमते थे, और जो लेवल पे उन्होंने कम समय में प्रोग्रेस की, उसका एक राज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनके एक खास बंदे के साथ मैं एक बार बैठा था, तो उसने जब मुझे बोला ना, उस जमाने में आज से 8-10 साल 12 साल पहले बताया उसने कि अदानी साहब उस टाइम भी बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनके 15-20 अलग अलग बिजनेस थे, अलग अलग चीजों में वो काम कर रहे थे। तो उनको उस टाइम 20-22 साल पहले उनको माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उन्होंने देख लिया, जैसे आपको मान के चलो ई वाइडोर में माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऐसा समझ के चलो, जितना खोदोगे उतना आपका, बराबर। तो अदानी साहब ने आज से कुछ सालों पहले माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनको कुछ अफ्रीकन कंट्री में मिला, और उनकी बहुत सारे बिजनेस चालू थे। जैसे आज भी हम लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहते,
वैसे उस टाइम भी वो कुछ कर रहे थे, करोड़ में बिजनेस था उनका, उस टाइम भी था, उतने लेवल पे नहीं था। तो जो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उन्होंने क्या किया, उनकी सारी टीम को बुलाया, उन्होंने बोला कि अब ये सारे जो बिजनेस है ना, ये किसी एक को देके इस बिजनेस से हम लोग हट जाते हैं और हम लोग पूरा फोकस माइनिंग पे करते, कि जो डेप्थ और जो पैसा माइनिंग के धंधे में है और कहीं नहीं है। उन्होंने कैलकुलेशन किया, आप यहाँ पर भी कैलकुलेशन करो ना, अगर धीरे धीरे करके अगर 1 आईडी 2 आईडी 3 आईडी भी अगर आप यहाँ पे सेट कर देते हो तो 2.5 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं गया। और कुछ चीजों के ऊपर में फील्ड वर्क बोनस के बारे में मुझे याद देना, जो नई है जिसमें आपकी ग्रोथ होगी, जिसमें होल्ड और सुबह की साइकिल भी रन होगी, उसके बारे में भी समझाऊंगा। तो उन्होंने सारे धंधे बंद करके एक ही चीज को फोकस किया और आज अदानी साहब का प्रोग्रेस क्या किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्या लेवल पे प्रोग्रेस किया। तो आपको भी यही समझना है कि ये धंधे में पैसा बहुत है, लेकिन आप कहाँ पे 1500 के चक्कर में किधर किधर घूम रहे हो। जो भी आप जो बिजनेस में है उसमें आज आप 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से लेके जा सकते हो। 2.5 से 3 लाख रुपए रोज कमाना मतलब कम से कम आपके पास 8 से 10,000 से भी ज्यादा भैंसों का तबेला होगा ना, तभी भी आप 2.5 लाख रुपए नहीं कमा सकते। एक भैंस को संभाल के देखो, नानी याद आ जाएगी आपको। मतलब जेब में पैसा है, लेकिन वो आप लोनावाला खंडाला महाबलेश्वर नहीं जा सकते या कहीं हिल स्टेशन पे जा नहीं सकते, वहीं पे भैंसों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो यहाँ पर स्मार्ट काम है और इसको बहुत ही अलग तरीके से हम लोग लेके जा रहे हैं, बिकॉज आज वर्क प्रेशर होता है। 40 डिवीजन में मैनेज कर रहा हूँ और लोगों से भी मिल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर पे काम करते टाइम माहौल शांति वाला चाहिए, तो उसमें कुछ भी, फिर भी मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करता हूँ, फोन पे भी बात करता हूँ, एडमिन भी चलाता हूँ, अकाउंटिंग भी करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग भी देख रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी रेडी हो रहा है। तो हर एंगल पे काम करना, मतलब मैं अब अपने आपको सवाल पूछिए, इस बिजनेस में जो डेप्थ है, मतलब इस बिजनेस में अगर सही तरीके से अगर आप काम करते हो और एकदम गुजराती खोपड़ी लगा के काम करते हो, लेकिन ज्यादा भी गुजराती खोपड़ी मत लगा, तो 12-15 करोड़ रुपए यहां से लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं। तीन से 4 साल अगर रेगुलर मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में ना ये धंधे में कोई मौत नहीं है, ये अल्टरनेटिव थेरेपी का बिजनेस है। आज लोग कुदरत से दूर जा चुके हैं, आज ये हालत है, आने वाले 5 साल में कुदरत और बिगड़ते ही जाएगा। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस और इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। लोहा और बढ़ता जाएगा, रेडिएशन 6G आएगा, 7G आएगा, बॉडी की चिथड़ी उड़ेंगे और मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाएगा। मेडिकल साइंस एक सर्टेन लेवल तक करता है और वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। अगर मेडिकल अगर इंसान की जान बचा था तो राकेश झुंझुनवाला सबसे पहला बचना चाहिए था। 58 साल की उम्र में उनको पैरालिसिस हुआ और 62 साल की उम्र में गुजर गए। तो पैसा, मेडिकल साइंस कुछ काम की नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसे तमाम, मैं हजारों आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, जिनकी आज से 12-13 साल पहले मौत हो चुकी, धीरूभाई अंबानी इनके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है। ऐसे तमाम है, जैसे अपने फिल्म स्टार्स है, पॉलिटिशियंस है, ऐसे भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाए। तो हमेशा जिंदगी में ये जो प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए, उसकी रूट कॉज को देखो। मेडिकल साइंस उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाता है और मेडिकल साइंस आपको सॉल्यूशन देता है करके हम लोग हमारी बॉडी की चिथड़ी उड़ाते हैं। आपको मालूम है, कुछ भी होगा तो डायबिटीज की गोली खा लेंगे या इंसुलिन ले लेंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बुलाया। लेकिन आप इंसुलिन लेने वाला का 15 सेकंड का भी गारंटी नहीं है, उसको कभी उधारी पे भी माल नहीं देने का। तो अभी हमें ये प्रोडक्ट जो समझना है, रूट कॉज को समझना। कोई भी बीमारी आपके शरीर में होने का रूट कॉज क्या है? पर हमारा शरीर पंच तत्व से बना, ये तो हकीकत है। एक इनविजिबल डॉट से हम पैदा होते हैं, एक इनविजिबल डॉट, ध्यान रखना। अब इंसान कैसे पैदा होता है ना, उसका आप रिसर्च करो। एक इनविजिबल डॉट जो किसी भी दुनिया के दूरबीन में नहीं देखेंगे, नैनो से भी छोटा। तो वो इनविजिबल डॉट पंच तत्वों से बनता है और पंच तत्वों से शरीर बनता है, ब्लड सेल से शरीर बनता है। और आज वो पंच तत्व आज आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिल रहा है, सोच के देखो। अगर मिलता होता तो आज 90 साल, 100 साल, 110 साल तक लोग जीते, और इतिहास के 110-120 साल तक लोग जिए भी है, ऐसे रिकॉर्ड भी मिलेंगे। आज भी आपको कोई ना कोई दुनिया में 110-120 साल का बिल भी जाएगा। और कोई तो 40, 45, 50 में भी हार्ट अटैक से मर जाता है। बहुत सारी बीमारियां आगे जाके और बढ़ेगा। ओके, तो अपनी प्रोडक्ट में
मौत नहीं, दिस इज द अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी प्रोडक्ट। ये कोई दवा नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत सारे लोग, जब मैं जाता हूँ तो ऐसा हड्डी का एक्सरे लेके आते हैं, बोले ये हड्डी पे चलेगा। तो इसकी रूट को समझो। हड्डी बनी किससे? ब्लड सेल से। बाल किससे बने? ब्लड सेल से। नाखून किससे बने? ब्लड सेल से। पूरी बॉडी ब्लड सेल से बनी। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको मिल गया, ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, और ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। बस इस रूट को आप तो समझो। इसलिए मैंने पंचलाइन बनाई है, 99.99% causes of the disease and disorder only due to lack of blood circulation और ऑक्सीजन लेवल। अरे हकीकत इसलिए कि जो डॉक्टर जिसका स्पेशलिस्ट होता है ना, मरता भी उसी बीमारी से। आप देख लें, डायबिटीज वाले को 100% डायबिटीज रहता है, क्योंकि वो भी अपने एनवायरमेंट में रहता है। हार्ट का स्पेशलिस्ट गारंटेड हार्ट अटैक से ही मरता है। आज उठा के देखो 100 हार्ट अटैक वाले हार्ट अटैक से ही मरे, हार्ट के स्पेशलिस्ट। तो आप आपकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू रखो, आप आपके डॉक्टर की दवा भी चालू रखो, आपके डॉक्टर की डाइट भी चालू रखो, आपके डॉक्टर की एक्सरसाइज भी चालू रखो। ऐसे इसका अल्टरनेटिव यूज करो। जब भी पानी पियो, मैग्नेट का पानी पीने में हर्ज क्या है? मैग्नेट का पानी पियो। जब भी सोओगे तो मैग्नेटिक मैट्रेस पे सो। हो सके आपके पास 2-2,500 ज्यादा है तो प्रीमियम क्वालिटी के लो। वही तो कॉम्प्रोमाइज। सोने तो हम ही वाले, कोई पड़ोसी थोड़ी सोने वाला, हम लोग हमारे लिए लेने वाले। तो ऐसे बहुत सारे तमाम प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं आने वाली। आज हमारे पास काम का लोड बहुत ज्यादा है। अगले 10,000 दिन चल जाए इतना काम, आज के दिन में मेरे पास इतना काम है अपने पास। तो अगले दिसंबर तक हम लोग इसको ऑटोमेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, अकाउंटिंग, बैंकिंग, ये सब काम हम लोग एकदम ऑटोमेटिक कर रहे हैं। इवन अभी मेरा एक सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, जैसे मैं उससे फुर्सत से फ्री हो जाऊंगा, आपने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पेमेंट दिया 7,400 या 11,900 या 15,900, जैसे आपने पेमेंट प्रॉपर दिया, ट्रांजेक्शन आईडी प्रॉपर डाल दिया, आपको उसके दूसरे सेकंड आपको एक्टिवेशन पिन मिल जाएगी। यहां तक मेरा काम चालू है। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, खाली उसको मॉडिफाई करके एपीआई को इंटीग्रेट करना कैसा वो हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज भी बोगस पैन कार्ड या गलत पैन कार्ड या जाने अनजाने में एक पैन कार्ड पे 20-20 आइडिया लगा रहे हैं। तो अभी उसको पकड़ने के लिए अगले महीने, क्योंकि अभी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो 2 महीने के बाद भारत सरकार से हमको एक एपीआई मिलता है, वो एपीआई हम लोग वहां पे इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको उस टाइम आपको सिर्फ आपका अपना पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा। पैन कार्ड जैसे डालोगे, अपना नाम अपने आप खींच के लेकर आएंगे हम लोग, तो जिससे कोई गलत जीएसटी नंबर नहीं डालेगा, पैन कार्ड नंबर नहीं डालेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम एंड ऑफ द मंथ आपका टीडीएस भरने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे फिल्ट्रेशन रहते हैं। एक तो 14 से 15 लाख एंट्रिया होती है, क्योंकि दिन में 4-4, 5-5 पे आउट जाते हैं, हजारों लोगों को पे आउट, तो उसकी एंट्रिया बहुत होती है। और गवर्नमेंट के साइड पे सुबह हम लोग 6 बजे चालू कर देते, तो रात को 12 बजे तक वो घूमती रही थी एंट्री। फिर उसके बाद पता चलता है कि यार इसमें से ये 500 लोगों ने गलत डाला है, फिर दूसरे दिन वापस उसको करना पड़ता है। तो ये चीजें एलिमिनेट हो जाएगी। और जब ये बिजनेस करोगे तो एज अ सीरियस और एक करियर समझ के करो, एज अ प्रोफेशन समझ के करो। डे 1 पे आपका नाम आपको परफेक्ट डालना है, आपके बैंक में जो अकाउंट नंबर है वही डालना है। अब क्या होता है, हजारों लोग गलतियां करते हैं, फिर हमारे एडमिन को काम पे लगना पड़ता है, फिर आपकी पे आउट डिले हो जाती है, हर चीज में एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। तो आगे जाके हम 1 महीने का आपको अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करेंगे। आप लोग सब कुछ परफेक्ट डालोगे तो ठीक है, नहीं तो 118 रुपये आपको चार्ज लगेगा, 18 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा। अभी आपको अपना नाम मालूम है क्या है बैंक में, वो डालो, क्योंकि वो जाने में दिक्कत होती है। और फिर हमारे उसमें वो पकड़ में आ जाता है कि इसका नाम इधर अलग है, इधर अलग है, तो जाता नहीं। देन पैन कार्ड गलत, एड्रेस गलत, आपको सब चीज है ना, जितने आईडी पे आप काम कर रहे हो ना, डे 1 पे ही पे आउट निकलने से पहले ही आपका नाम तो आप जब डालोगे तो परफेक्ट डाला, नाम इधर चेंज होता नहीं। उसके बाद एड्रेस आपका परफेक्ट डालो, उसमें पिन कोड, गली, लैंडमार्क सब डालो, जिससे क्या होता है, हम जब आपको प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको मिलने में आसानी हो जाती है। ये सब तमाम चीजें आप लोगों को नीचे बताओ तो आपका काम इजी हो जाएगा। देन कंपनी बहुत ही एथिक्स के साथ काम कर रही है। अभी हमारी पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जहां पर आपको नाम चेंज करके नहीं मिलता। मतलब बहुत सारे लोग क्या दिमाग लगाते कि 15, 20, 25 आईडी लगा देंगे अपने नाम पे, और उनको लगता है कि बाद में नाम चेंज करके किसको भी पावर लेके लालच दे सके, तो वैसा यहाँ पर नहीं होता। इवन यहाँ पर पार्टनरशिप भी हम अलाउ नहीं करते। पार्टनरशिप कब अलाउ, जैसे मान के चलो XYZ का नाम पे काम चल रहा है, राम एंटरप्राइजेस, और उसने फिर किसी और एक को पार्टनर लिया,
और फिर उसके लिए तो उसको बैंक डिटेल्स चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वो लालच देके उसको लेके आता। तो पार्टनरशिप भी हम अलाउ नहीं, पार्टनरशिप एक्टिवेशन होने से पहली वाली होनी चाहिए, उसके बाद वाली नहीं चलेगी। तो जिससे क्या होता है, लोग सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अपने को करेक्ट नहीं करना है। दैट कंपनी भी किसी भी लीडर्स को डायरेक्ट नहीं लेती। आज पूरे हिंदुस्तान में ई बाइडोरियम का जो लेवल पे आज नाम चल रहा है, तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स आज कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं, और ये लीडर को लगता है कि हम छोटे मोटे लोगों के साथ काम करने की जगह डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे, और कंपनी के साथ काम करेंगे तो जो चाहिए हम लोग डिमांड भी कर सकते हैं और प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी किसी को भी डायरेक्ट लेती नहीं। अगर वो लेते तो सेकंड लेवल पे कंपनी प्रोग्रेस करती है। लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से देखो, जो ये इंडस्ट्री चलती है ना, उसके बहुत रूल्स होते हैं। और मैंने बहुत सारे एमएलएम के डायरेक्टरों के साथ काम किया है, तो बहुत सारे ने बहुत ऊंचाई भी छुई है इस धंधे में। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 15,000 करोड़ तक की कंपनियां बनाई, और बहुत सारे लोग तो 15 दिन 20 दिन भी चला नहीं पाए। वो क्या करते हैं, कोई अच्छा बंदा मिला, बोले आजा कंपनी की पावर लेके, अपना दोनों का इतना दोनों, खाली वो वही सोचता है कि अपना 99 रुपीज 100 रुपए कैसे बने, 100 का 101 कैसा बने। आज तक यही माइंडसेट से लोगों ने काम किया। तो हमें भी मालूम है कि किसी को लेके कुछ करके, लेकिन वो एक लेवल तक जाएगा। मान के चलो मैंने धर्मांग भाई का बंदा लेके मैंने कहीं पे दूसरी जगह जोड़ दिया, तो उसका इंपैक्ट आएगा, वो उस टाइम कंपनी को बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा अगर माहौल चला तो फिर वो मामला बिगड़ते जाता है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी मुझे बहुत जबरदस्त अंदाजा है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर फोकस करेगी। मार्केटिंग की जिम्मेदारी हमने आपकी दी, लीडरशिप की जिम्मेदारी हमने आपकी दी। ये बिजनेस लीडरशिप का है, जो बेहतरीन लीडरशिप करेगा वही इसमें जीतेगा। तो अनकंडीशनल काम करो, लोगों को नीचे जाके हेल्प करो। जैसे मेरे स्पीच में मैं अक्सर बोलता हूँ कि ज्यादातर हमारे बच्चे जाने में पैदा हो जाते हैं। अब लोग मेरे को पूछते कि तुमको कैसा मालूम पड़ गया। तो उनके ऊपर हम लाखों रुपए खर्च करते कि नहीं, बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से लेकर वो 40 साल का भी हो गया, अगर बोलता है कि XYZ पे फ्लैट ले रहा हूं, 30 लाख रुपए कम पड़ रहा है, तो आप देते कि नहीं देते? अब जो आपकी डाउनलाइन है उसके लिए भी आप 20-25% फंड रखो, और जहां पे उसकी जरूरत है, मतलब पूरी जिंदगी उसको गोद में लेके नहीं घूमना है, 15-20 दिन 25 दिन उसको थोड़ा हेल्प करो। उसके लिए भी फील्ड वर्क लेकर आ रहे हैं अपने दम पे करो। और शुरुआत में ये धंधे में अगर अच्छा पैसा कमाना है तो 15-20 दिन थोड़ा स्ट्रगल भी झेलो। हमारे मुंबई में आके देखो, यहाँ पर भी अहमदाबाद नहीं होगा, लेकिन हमारे मुंबई में अगर आप 5x6 की दुकान भी लेने जाओगे ना, अंधेरी, दादर वगैरह उस एरिया में, तो भी 1.5 2 करोड़ की मिलती है। और आदमी वैसे हालात में भी 1-1 2 साल लॉस में भी बैठ के वहां पर काम करता है 12 घंटा। तो आपने यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ पर इतना तगड़ा पैसा है, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो डाउनलाइन को अच्छी तरह से हेल्प करो, क्योंकि वो आपके लिए अनकंडीशनल काम करता है। कोई सैलरी तो आप उसको देते ही नहीं ना, आप उसको अच्छी तरह से गाइड करो, हर चीज को सिखाओ, उसको अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ा करो, ताकि उसको मालूम पड़ेगा भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक्टिवेशन पिन कैसे मंगानी है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है। ये छोटी छोटी बातें उसको समझाओ, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और इस तरह से ऐसे प्रोग्राम करो, ऐसे सीनियर्स लीडर्स को बुलाओ बड़े तादाद में, तो क्या वो आएंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्योंकि आज इसमें एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। आज हम इस बिजनेस को क्यों सक्सेसफुली मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव हर पॉइंट्स को हम निगल चुके, हम झेल चुके, तब जाके इसको हम कर पा रहे। तो लीडर भी ऐसे ही होते, वो भी सीख के आते, तो वो आपके लोगों को गाइड कर सके। और फिर एक बार शुरू हो गया तो आदमी शुरू ही हो जाता है। अभी मुझे बताओ, फेसबुक व्हाट्सएप पे सीखने हम गए, अपने आप सीखना चालू हो जाता है, तो धीरे धीरे आदमी सीख जाता है। क्योंकि ये सिस्टम को बनने में 15 से 16 साल लग चुके हैं, तो आपको भी समझने के लिए 15-16 दिन तो एटलीस्ट लगेगा। लेकिन वफादारी ईमानदारी से काम करो, जहां पर है वहीं पर काम करो, क्योंकि ये बिजनेस की खासियत है। आप आपके अपलाइन के साथ जो व्यवहार करोगे वही आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ करेगी, ये गारंटेड है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, लोग मेरे से मिलवाते हैं, फिर बाद में पता चलता है इसका ऐसा हो गया वैसा हो गया, और छोटी छोटी सिली मिस्टेक से आदमी करियर को छोड़ देता है। उसको लगता है कि फिर मैं अभी काम, झगड़ा होगा तो लगता है मैं काम करूंगा तो उसको पैसा जाएगा, तो मैं काम ही नहीं करूंगा। उसमें काम नहीं करेगा तो तुम्हारा नुकसान है ना। ओके, तो अपने यहाँ पर इसका रेजिग्नेशन का एक क्लॉज है, ध्यान रखना। आप आसानी से इधर से उधर जंप नहीं मार सकते। जिनको मालूम नहीं उनको बताना, फिर बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जिनके साथ जुड़े हैं, आपको अगर वाकई में